जय श्री राधे कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। कुछ देर हम लोग कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि वैवस्वत मनु से यज्ञ के फलस्वरूप इला नाम की कन्या हुई। वशिष्ठ मुनि ने उसे राजा सुदुम्न बना दिया। राजा सुदुम्न अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य सौंपकर वन में तपस्या के लिए चले गए। इसके बाद वैवस्वत मुनि ने श्रीहरि की आराधना की और फलस्वरूप उन्हें 10 पुत्र हुए। उसमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे। मनुपुत्रों में पृषभ थे, जिसकी कथा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। इसके बाद महर्षि च्यवन और सरियाती की कथा भी सुनाते हैं। मनुपुत्रों में नभग भी थे, जिनके पुत्र नाभाग हुए। नाभाग जब तपस्या करके वापस घर लौटे तो उनके अन्य भाइयों ने उन्हें संपत्ति के हिस्से में उन्हें उनके पिता को ही दे दिया। उनके पिता ने कहा कि आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे हैं वो हर छठे दिन कोई ना कोई गलती कर देते हैं, तो तुम जाके उनकी सहायता करो, और फलस्वरूप जब वो जाने लगेंगे, स्वर्ग जाने लगे, तो उनसे यज्ञ का बचा हुआ धन तुम ले लेना, मांग लेना। नाभाग ने ऐसा ही किया, और लेकिन जब वो बचा हुआ धन लेकर जा रहा था, उसी समय काले रंग का एक पुरुष आया और कहा कि ये यज्ञ का बचा हुआ सारा धन मेरा है, इस बारे में तुम अपने पिताजी से जाकर पूछो। नाभाग अपने पिता नभग से जाकर पूछा कि तो नभग में बताया कि हाँ, वो ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि राजा दक्ष ने ये यज्ञ का बचा हुआ सारा चीज़ रुद्र को समर्पित किया था। नाभाग ने जाकर अपनी गलती स्वीकार की, और फलस्वरूप उन्होंने रुद्र ने बचा हुआ धन नाभाग को लौटा दिया। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश एक महान भगवत भक्त थे। राजा अम्बरीश ने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणारविंद युगलों में लगा दिया, वाणी को भगवत गुना वर्णन में लगा दिया, हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्जन में लगा दिया,
कानों को भगवान अच्युत की मंगलमय कथा के श्रवण में लगा दिया। नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी के दिव्य गंध में लगा दिया। रसना जिह्वा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया और पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगा दिया। सिर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना में लगा दिया। इस तरह से राजा अम्बरीश अपना जीवन जी रहे थे, एक पूर्ण रूप से भक्ति में जीवन जी रहे थे। भगवान उनसे इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने उनकी रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था। उनकी पत्नी भी वैसे ही भगवत भक्ता थी। दोनों ने एक बार एक द्वादश प्रधान एकादशी व्रत का निश्चय किया और जब वे ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि वहाँ पे आए। महर्षि दुर्वासा का उन्होंने स्वागत किया। महर्षि दुर्वासा स्नान करने के लिए चले गए और उन्हें आने में काफ़ी देर हो गई और इधर राजा अम्बरीश के पारण का समय निकला जा रहा था। उन्होंने अपने गुरुओं से विचार विमर्श किया और सभी ने बताया कि आप जल पी सकते हैं। महर्षि दुर्वासा जब लौट कर आए, उन्होंने देखा कि उन्होंने अनुमान से ही पता लगा लिया कि राजा अम्बरीश ने अपना पारण कर लिया है। इस पर से वे क्रोधित हो उठे और अपने जटा से एक कृत्या को उत्पन्न किए जो राजा अम्बरीश को मारने के लिए। लेकिन भगवान ने पहले से ही उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था। सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया और महर्षि दुर्वासा को मारने के लिए निकल पड़े। महर्षि दुर्वासा उस सुदर्शन से पीछा छुड़वाने के लिए तीनों लोक में भटकते रहे, लेकिन कहीं उन्हें कोई आश्रय नहीं मिला। भगवान श्री हरि ने उनसे कहा कि मैं भी आपकी रक्षा करने में असमर्थ हूँ। आप उन्हीं के शरण में जाइए जिनका अपराध आपने किया है और आप राजा अम्बरीश के ही शरण में जाइए। महर्षि दुर्वासा राजा अम्बरीश के शरण में चले गए और जब राजा अम्बरीश ने देखा कि महर्षि दुर्वासा की ये स्थिति है, सुदर्शन उन्हें मारने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने सुदर्शन की स्तुति की और महर्षि दुर्वासा की रक्षा की। और इतने समय में जब से सुदर्शन चक्र महर्षि दुर्वासा के पीछे पड़ा, तब से लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत चुका था और इस बीच राजा अम्बरीश केवल जल पीकर ही जीवन निर्वाह कर रहे थे। उन्होंने दुर्वासा ऋषि की यथोचित सत्कार किया, उन्हें भोजन करवाया और उसके बाद स्वयं भोजन किया। आगे श्री सुखदेव जी इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन करते हैं। उनके वंश में ससाद, जिनके आगे चलकर त्रिशंकु, जिनके पुत्र हरिश्चंद्र हुए, जिनके पुत्र रोहित हुए, रोहित से हरित से चंप से सुदेव और उनसे सगर ने एक बार यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। जब सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोजने के लिए गए तो कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा देखकर कपिल मुनि को मारने के लिए टूट पड़े। कपिल मुनि के नेत्र खुलते ही सभी वहीं भस्म हो गए। सगर का जो छोटा पुत्र था अंशुमान, वो खोजते खोजते अपने भाई को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में गए और स्थिति जानकर उन्होंने कपिल मुनि की स्तुति की, उनकी वंदना की। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें घोड़ा लौटा दिया। साथ ही बताया कि तुम्हारे भाइयों का उद्धार सिर्फ गंगा से ही हो सकता है, गंगा जल से ही हो सकता है। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, उन्होंने कड़ी तपस्या की लेकिन उन्हें गंगा जी नहीं प्राप्त हुई। उनके पुत्र हुए भागीरथ, उन्होंने उनकी तपस्या से गंगा जी प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और पृथ्वी लोक पे आई, जिनसे सागर के सभी पुत्रों का उद्धार हुआ। आगे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को राजा सौदास की कथा सुनाते हैं, जिनके वंश में रघु हुए, जिनके पुत्र महाराज दशरथ हुए और उनके पुत्र भगवान के अंशा अवतार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुए। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान के श्री राम अवतार की कथा सुनाते हैं कि भगवान ने कैसे शिव धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे कोई बच्चा ईंट तोड़ डालता है, और श्री जानकी जी का पाणिनि ग्रहण किया। इसके बाद परशुराम जी से उनकी भेंट हुई
और सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ पिता की आज्ञा के पालन के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, जहाँ लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काटा। उसके बाद खर और दूषण सहित 14,000 राक्षसों को भगवान श्री राम ने अकेले ही हाथ में धनुष लेकर मार दिया। इसके बाद रावण, दुर्मति रावण, राक्षस रावण श्री जानकी जी को उठाकर अपने लंका ले गया, जहाँ जटायु ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। इसके बाद श्री राम ने सुग्रीव आदि से मित्रता की, बाली का वध किया और वानरों के साथ श्री जानकी जी का पता लगाया। समुद्र से पथ मांगा, लेकिन जब समुद्र ने नहीं दिया तो थोड़ी सी टेढ़ी दृष्टि पे ही समुद्र त्राहिमाम करता हुआ आया और समुद्र पे पुल बांधने का अनुरोध किया। और इस तरह जब वानर सेना के साथ समुद्र पे पुल बांधकर लंका पहुँचे तो ठीक पूरे वानर सेना ने लंका को रौंद डाला। रावण ने निकुंभ, कुंभ, ध्रुमाक्ष, दुर्मुक्ष, दरांतकर, प्रहस्त, अतिकाय, विकम्पन, मेघनाद, कुंभकर्ण सहित कईयों को युद्ध में भेजा और सभी मारे गए। श्री राम ने अंगद, सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, नील, जाम्बान आदि समेत युद्ध किया। अंततः रावण श्री राम के हाथों मारा गया। श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया और उसके हाथ में लंका सौंपकर उसे एक कल्प का जीवन दान देकर वापस विमान में श्री जानकी जी और अपने भाई को बिठाकर, जाम्बन जी, हनुमान जी सहित अपने मित्रों को बिठाकर नंदीग्राम पहुँचे, जहाँ भरत जी 14 वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सर पे श्री राम का पादुका लेकर उनसे मिले। इस तरह से उनके शुभ आगमन के पश्चात उनका राज्याभिषेक हुआ। एक दिन रात में छिपकर प्रजा की स्थिति जानने के लिए श्री राम विचर रहे थे। उसी समय एक धोबी ने अपनी पत्नी को कह रहे थे कि तू पराये घर में रहकर आई है, मैं श्री राम के जैसे स्त्री लोभी नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। इस तरह से कई लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो लोकापवाद के भय से उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया। सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी, जहाँ लव और कुश उनके 2 पुत्र हुए। सीता जी अपने पुत्र को वाल्मीकि जी के हाथों में सौंपकर पृथ्वी देवी के लोक में चली गई। 13,000 वर्षों के बाद श्री राम भी स्वधाम चले गए। श्री सुखदेव जी इसके बाद राजा परीक्षित को इक्ष्वाकु के शेष राजाओं का वर्णन करते हैं। वे राजा पुरुरवा की कथा सुनाते हैं, जिनके वंश में गादी हुए। इनकी पुत्री सत्यवती थी, जिनके पति ऋषि ऋचिक थे, जिनके पुत्र के रूप में जमदग्नि हुए। इनके सबसे छोटे पुत्र परशुराम थे। हैहय वंश का राजा था अर्जुन, जो दत्तात्रेय जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सहस्त्रों भुजाएं धारण कर अपने बल के घमंड में चूर था। एक बार जमदग्नि के आश्रम में जब आया तो कामधेनु को देखकर और उसकी महत्ता को देखकर वो कामधेनु को बलपूर्वक वहाँ से अपने राज्य ले आया। ये देखकर परशुराम जी अपना धनुष बाण फरसा लेकर वे हैहय वंश को रौंद कर अर्जुन को मारकर कामधेनु को लौटा लाए। और उनके पुत्रों ने एक दिन समय देखकर जमदग्नि की हत्या कर दी। इसके बाद परशुराम जी ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। गादी के पुत्र हुए विश्वामित्र। पुरुवंश के ही राजा थे ययाति। ययाति के पुरु और पुरु के पुत्र हुए दुष्यंत। ये वही दुष्यंत थे जो एक बार जब शिकार खेलने गए थे तो वहाँ पे उनकी भेंट शकुंतला से हुई, जो कि महर्षि कण्व के द्वारा संरक्षित थी। और दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया, जिनसे भरत हुए। भरत बचपन से ही यशस्वी थे। जब शकुंतला अपने पुत्र को लेकर दुष्यंत के महल गई तो दुष्यंत ने पहले तो उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया, लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई कि ये तुम्हारा ही पुत्र है। तो इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र को स्वीकार किया। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को पांचाल, कौरव, मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन करते हैं। इसके बाद अनु, द्रक्षु, तुवर्ष और यदु के वंश का वर्णन करते हैं। इसके बाद विदर्भ के वंश का भी वर्णन करते हैं।
अब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाते हैं कि एक बार पृथ्वी गौ का रूप धारण कर श्री भगवान के पास गई। उनके साथ सभी देवी देवता भी थे और उन्होंने अपनी समस्या भगवान को बताई। लेकिन श्री भगवान सब पहले से ही सब कुछ जानते थे और उन्होंने पृथ्वी को आश्वासन दिया और सभी देवी देवताओं को विभिन्न अंशों में पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए कहा और इस तरह पृथ्वी को आश्वासन देकर भेज दिया। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, इत्यादि श्यामर गुणान प्रजापतिर्पति विभो आश्वास च महीगिभि स्वधाम परमं ययो। अर्थात परीक्षित प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढाढ़स बधाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। सूर्यसेनो यदुपति मथुरां वसनपुरीं माथुरांशुरसेनाश विषयान बुभुजे पुरा। अर्थात प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल का राज शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सर्वदा वहाँ विराजमान रहते हैं। सूरसेन जी के पुत्र वासुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ। उनके विदाई में उनके रथ को उनका चचेरा भाई जो कि उग्रसेन का पुत्र था कंस, वो चला रहा था और कंस उस रथ के साथ स्वयं हाँक रहा था। उनके साथ साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दी। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभियां बज रही थी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उसी समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा कि अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाकर लिए जा रहा है उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। ये सुनते ही कंस ने अपनी तलवार खींच ली और देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। ये देखकर वासुदेव जी ने उन्हें समझाया, कई प्रकार से समझाया और कहा कि आकाश में आपकी समस्या देवकी नहीं, देवकी के पुत्र हैं, होने वाले पुत्र हैं, तो इसलिए मैं वचन देता हूँ कि मैं अपने सभी पुत्र लाकर आपको सौंप दूंगा। कंस मान गया। वे जानते थे कि वासुदेव जी कभी असत्य नहीं कहते, इस कारण से वे इस देवकी को उस समय छोड़ दिया। जब देवकी की पहली संतान हुई तो वासुदेव जी उसे लेकर के कंस के पास गए, लेकिन कंस ने वासुदेव जी की सत्यनिष्ठा देखकर वासुदेव जी को लौटा दिया, पुत्र समेत लौटा दिया। नारद जी उसके बाद कंस के पास आए और उन्हें समझाया कि अभी पृथ्वी का भार राक्षसों से बढ़ गया है, इस कारण से देवताओं के ओर से उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब नारद जी इतना समझाकर चले गए तो कंस ने वासुदेव जी को और देवकी जी को हथकड़ी और बेरी से जकड़ कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन सब को मारता गया। 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी पधारे। श्री शेष जी के आने पर देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ और उसे भी कहीं कंस न मार डाले, इस भय से उनका शोक बढ़ गया। जब भगवान ने देखा इस तरह से तो उन्होंने योगमाया को आदेश दिया कि तुम व्रज में जाओ और वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी वहाँ नंद बाबा के गोकुल में निवास करती है और तुम देवकी जी का गर्भ रोहिणी जी के में स्थानांतरित कर दो और स्वयं भी यशोदा के पुत्री के रूप में जन्म लो। इसके बाद योगमाया ने ऐसा ही किया। इसके बाद वासुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसने विद्वान रहने पर अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी। कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें नहीं दबा सकता था।
भगवान के इस ज्योतिमय अंश को जगत का परम मंगल करने वाला है। वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवकी ने ग्रहण किया। देवकी जी के मुख पर मधुर पवित्र मुस्कान आ गई और पूरा ग्रह उनके तेज से जगमग होने लगा। कंस समझ गया कि इस बार स्वयं श्री भगवान मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। इससे वो और ज़्यादा भयभीत रहने लगा। ब्रह्मा जी सहित सभी देवी देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आए और कहा, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। अर्थात, प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। मत्स्याशव कच्छप निशिन्न वराह हंसा राजन्य विप्र विभुदेषु कृतावतारा त्वं पासि न त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारं भुवो हर यदुत्तम वंदनम ते। अर्थात, प्रभु आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हैग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोकों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। दिष्टाम्ब्यं ते कुक्षिगतहं परं पुमानंसेन साक्षात् भगवान् भवाय नः मा भूतो भयं भोजपते मुमूर्षो गोप्ता यदुनां भविता त्वात्मजः। अर्थात, देवकी जी को संबोधित करके कहा, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सब का कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए। अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। ऐसा स्तुति करके सभी देवी देवता चले गए। रोहिणी नक्षत्र में आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत और सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, हीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल रहे थे। वनों में वृक्ष की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियाँ, जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न हो पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियाँ अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधारियाँ अप्सराओं के साथ नाचने लगे। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवरूपनी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशा में 16 कला से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदूर मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियाँ लटक रही है। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकन शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों के सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिड़क रही है।
जब वासुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब उन्हें तो पहले असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उन्होंने भगवान की स्तुति की। विदितो वश्मि भवान साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानून भवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्। अर्थात मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। इस तरह से उन्होंने भगवान की स्तुति की। माता देवकी ने भी भगवान की स्तुति की। रूपम यथा ततः प्राहुर्व्यक्तमाद्य ब्रह्माज्योत निर्गुणम निर्विकारम सत्तामात्र निर्विशेषम निरीहम शौतम साक्षाद विष्णुरध्यात्मदीपः। अर्थात प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित, अनिवर्चनीय, निष्क्रिय और केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। इस तरह से उन्होंने भी भगवान की स्तुति की। फिर भगवान ने उन दोनों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण करवाया कि पूर्व जन्म में देवकी पृश्नी थी और वासुदेव जी सुतबा नाम के प्रजापति थे। दोनों ने पुत्र प्राप्ति की कामना से कठिन तपस्या की और भगवान के जैसे पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा थी, लेकिन भगवान ने कहा कि मेरे जैसे तो केवल मैं ही हूँ, इसलिए उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया कि मैं ही तुम्हारे गर्भ से जन्म लूँगा। तो पूर्व जन्म में वे पृश्नी गर्भ के नाम से प्रकट हुए। इसके बाद अगले जन्म में वे देवकी जी अदिति और वासुदेव जी कश्यप हुए। उस समय भगवान वामन अवतार के रूप में जन्म लिए और तीसरे जन्म में अभी इस समय ये सारी बातें बता के भगवान देखते ही देखते एक नन्हे शिशु का रूप धारण कर लिया और भगवान की प्रेरणा से वासुदेव जी उन्हें लेकर गोकुल जाने के लिए निकले। उस समय बंदीगिरी के सभी दरवाजे जो बंद थे, बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें अपने आप खुल गई और जैसे ही भगवान को लेकर वासुदेव जी निकले, उस समय वर्षा शुरू हो गई। तो शेष जी अपने फन को फैलाकर वर्षा को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उस समय यमुना जी में जल बहुत बढ़ गया, उनका प्रभाव गहरा और तेज हो गया, लेकिन उन्होंने भगवान के जाने के लिए रास्ता दिया और वासुदेव जी यमुना पार कर गोकुल पहुँचे, जहाँ सभी लोग योग माया के प्रभाव से अचेत हो गए थे। वासुदेव जी ने यशोदा जी की सैया पर भगवान को सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर बंधगिरी लौट आए और देवकी की सैया पर उसे सुला दिया और पैरों में पूर्व की तरह बेरिया डाल दी, जैसे वो पहले बंधगिरी में थे। इधर यशोदा जी को सिर्फ इतना ही पता था कि संतान हुई है, लेकिन पुत्र है या पुत्री ये नहीं पता था। तो इस तरह चौथे दिन की कथा समाप्त हुई। आगे कथा हम लोग अगले दिन सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।